हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। और आपकी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर ये एक्ट आना है तो आपके लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो इन सभी एमसीक्यूज़ को आप पूरा कीजिएगा। ये 50 टू 55 के राउंड एमसीक्यूज़ हैं और आपके सभी एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्पफुल होगी। और अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके भी एग्ज़ाम में ये आना है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं जुडिशरी की, एपीओ की या किसी एंट्रेंस टेस्ट की, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो और मुझसे डिटेल ले सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कोचिंग होती है और क्या क्या ड्यूरेशन रहता है क्लास का। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंटेन्स। तो अब ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? तो इसके अंदर हमारे 107 सेक्शंस हैं जो कि 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो आप ये याद रखिएगा, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज़ हमेशा देखिएगा कीजिएगा कि कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो इस एक्ट के अंदर 107 सेक्शंस हैं और 8 चैप्टर्स हैं। तो इसका आंसर ए होगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सटेंड्स टू, तो कहाँ तक ये एक्सटेंड होता है? तो अब जितने भी नॉर्मली एक्ट होते हैं वो होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होते हैं। तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है। देन द प्रियम्बल ऑफ द कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स दैट इट इज़, जो प्रियम्बल है वो क्या प्रोवाइड करता है कि ये जो एक्ट है किस चीज़ के लिए बनाया गया है। एन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज़। तो इसका आंसर डी होगा कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए और कंज्यूमर काउंसिल्स और इस तरीके की और अथॉरिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को बनाया गया है। राइट ऑफ अ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर हमारे ये राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं? तो हम इस एक्ट को ही कर रहे हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट इंक्लूड। तो इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करता ये एक्ट जो है कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर? अ पर्सन हु हैज़ यूज द गुड्स बॉट बाय समवन एल्स विदाउट हिज अप्रूवल, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पज, बोथ ए एंड बी या ओनली बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा कि अगर आप रीसेल के लिए लेके आए हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। अब कोई और गुड्स लेके आया, आपने उसके बिना अप्रूवल के यूज़ भी कर लिया, तब भी यू आर कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंप्लेनेंट मीन्स, कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो सारे ही कंप्लेनेंट में आ जाएंगे। कंज्यूमर, वॉलंटरी कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेनेंट दैट। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनसे बताना है कंप्लेंट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो आप पढ़ोगे ना तो ये चारों इंक्लूड हो रहे हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, गुड सर्विस ब्रॉड थर्ड, सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट डिफिशियंसी। तो ये चारों ही है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेंट। क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, चारों होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैन्युफैक्चर मीन्स अ पर्सन हो। मैन्युफैक्चर कौन है? मेक्स एनी गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, असेंबल एनी गुड्स और पार्ट देयर ऑफ मेड बाय एनी अदर पर्सन, पुट्स और कॉज टू बी पुट हिज ओन मार्क और ऑन एनी गुड्स मेड बाय एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही जो है मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं कि जो खुद गुड्स बना रहा है, जो असेंबल कर रहा है या फिर किसी और से बनवा के अपना मार्क उसके ऊपर डलवा रहा है। विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कौन से सेक्शन के अंदर हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बता रखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बता रखा है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स। अब क्या क्या इंक्लूड करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? इनमें से falsely represent that the goods services are of particular standard, quality or grade, falsely represent any rebuilt, second hand, revoted, reconditioned or old goods as new goods, represent that goods or services have sponsorship, approval, performance or characteristic accessory used for benefit which such goods or services do not have। तो इनमें से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किस किस के अंदर है? तीनों के अंदर ही है ना। तो 1, 2 एंड 3 तीनों होंगे इसके अंदर। According to section 2 subsection 31 of Consumer Protection Act, person includes a firm whether registered or not, a Hindu undivided family, a cooperative society, every other person or persons whether registered under Societies Registration Act or not। तो यहाँ पे persons की definition के अंदर ये चारों ही इंक्लूड होंगे, तो डी होगा इसका आंसर। According to section 2 subsection 41 of Consumer Protection Act 2019, restrictive trade practices include
रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू बाय ट्रेड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच हैज़ लेड टू राइज इन द प्राइस. Any trade practice which requires a consumer to buy, hire or avail any goods or services as condition precedent to buying, hiring or availing of other goods or services. One only, two only, both one and two या none of the above. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? both one and two. तो दोनों ही जो है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं. Which section of Consumer Protection Act defines spurious goods means such goods which are falsely claimed to be genuine. ऐसे goods जिनको हम genuine नहीं मतलब claim करते हैं गलत तरीके से कि ये genuine है. कौन से सेक्शन के अंदर spurious goods की definition दे रखी है? तो ये डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 43 के अंदर दे रखी है. विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की क्या ऑब्जेक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, ये कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है? तो ये सेक्शन 6 के अंदर दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. इनमें से क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं? वही 3 ऑब्जेक्ट मतलब 3-4 ऑब्जेक्ट इसने बता दिए, इनमें से आपको बताना है क्या क्या है. तो ये चारों के चारों ही हैं, ठीक है. 1, 2, 3 एंड 4 होंगे. एक बार इनको पॉज करके रीड कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे. विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. कौन से सेक्शन के अंदर हमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बता रखा है? तो सेक्शन 3 के अंदर बता रखा है. विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट अबाउट द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन. 3 के अंदर सेंट्रल के बारे में बता रखा है और स्टेट के बारे में सेक्शन 6 के अंदर बता रखा है. विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टिपुलेट दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट अ काउंसिल टू बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. ठीक है. तो कौन से सेक्शन के अंदर ये बता रखा है? तो ये बता रखा है हमें सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है. अब यहाँ पे मैच करना है कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या है. अभी देखो आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, आपको पता है सेक्शन 8 के अंदर आएगी. स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कौन से सेक्शन में आएगी? 6 में आएगी. सेंट्रल वाली 3 में आएगी. तो एक्ट नॉट ऑफ डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये जो रिमेनिंग सेक्शन है 100 या 90 दोनों में से एक में आएगा. तो अब आपको ये एक तरीके से अलग करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो इसके अंदर जो है जो ये है सेक्शन 100 के अंदर आता है एक्ट नॉट डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ. तो इसका आंसर कौन सा होगा? अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसका आंसर ए है, ठीक है. चलिए. अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. कौन सी कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है 2019 के एक्ट के हिसाब से? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट किया है, स्टेट कंज्यूमर किया है, नेशनल कंज्यूमर किया है. तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3. यही होना चाहिए इसका. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. इनमें से किसको हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी को बोलते हैं ऑल ऑफ द अबव रहेगा. द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शैल सेटल द कंप्लेंट विद इन डैश वेयर द कंप्लेंट डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस और टेस्टिंग और कमोडिटी एंड विद इन डैश इफ इट रिक्वायर एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ कमोडिटीज़. तो 2 अलग अलग सिचुएशन दिए, इन दोनों सिचुएशन बताना है कितने दिन में केस खत्म करना होता है. 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 3 महीने, 5 महीने, 1 महीने, 3 महीने. तो 3 महीने और 5 महीने का टाइम होता है. इसका आंसर सी होगा. जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो जुरिडिक्शन है वो कौन से सेक्शन के हिसाब से फ्रेम की जाती है? सेक्शन 34 के हिसाब से. सी होगा. यहाँ पे मैच करना है कि किस हिसाब से क्या है. डिस्ट्रिक्ट फोरम की जुरिडिक्शन तो 34 सीधा सीधा ए के साथ 1 ही आएगा. जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन तो इसके ये आती है सेक्शन 17 नहीं सॉरी सेक्शन 47 के अंदर आती है. हाँ. जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ये आती है सेक्शन 58 के अंदर. पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स ये आता है सेक्शन 61 के अंदर. तो यहाँ पे मैच क्या करेगा हमारा? ए होगा. 1, 4, 2, 3. ठीक है. अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इफ़ ही, वो अगर क्या करता है तो उसको हम उस कमीशन से निकाल देते हैं. ये सारे ही रीजंस हैं इसके अंदर तो है ना. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी हो जाएगा. अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू. किसके पास अपील लाई करती है सेक्शन 41 के हिसाब से? तो स्टेट कमीशन. डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे स्टेट कमीशन होगा. अंडर सेक्शन 51 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बिफोर नेशनल कमीशन विद इन अ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. कितने दिन के अंदर आपको अपील करनी पड़ती है? तो ये आपको 60 डेज़ के अंदर करनी पड़ती है. डी होगा. एन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन शैल बी डिस्पोज विद इन डैश पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन. अब अपील जो हमने 3 महीने 5 महीने वाला पीरियड बताया था, अभी अपील कितने दिन में ख़त्म करनी होती है? तो अपील 90 डेज़ में ख़त्म करनी होती है. तो इसका आंसर ए होगा.
नेशनल कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड डैश नंबर ऑफ मेंबर्स, कि कितने मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन के अंदर? एक प्रेसिडेंट होते हैं और इसके अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शेल हैव जुरिसडिक्शन टू कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड रुपीज़, कितने रुपये से ऊपर की इसके पास आती है जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल होती है, जहाँ पे जो कंसिडरेशन होता है कितने से ऊपर का होता है? 10 करोड़ से, तो 10 करोड़ रुपीज़। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बिफोर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, या नो सच ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे आप अपील के में किसके पास जाओगे? आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे पास। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट स्टेट दैट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन से सेक्शन के अंदर ये बात बोली गई है? तो सेक्शन 67 में बोला गया है कि जो अपील होती है नेशनल कमीशन की वो कितने दिन के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर करनी होती है। जैसे ऊपर वहाँ से नीचे से आते हैं तो 60 डेज़ का टाइम था, यहाँ पे हमारे पास कितने दिन का टाइम होता है? 30 डेज़ का टाइम होता है। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन अंडर सेक्शन 69 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज, कितना लिमिटेशन पीरियड है कि कितने टाइम के अंदर आपको अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल करनी होती है? तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन पीरियड है 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो 2 साल के अंदर अंदर करना होता है जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। Every proceeding before the district commission shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास प्रोसीडिंग चलती है उसको हम क्या मानते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग मानते हैं। कौन से एक्ट के हिसाब से? आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, या नन ऑफ द अबव? आईपीसी के हिसाब से, ठीक है। फिर द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शैल बी डीम टू बी क्रिमिनल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ चैप्टर 26 ऑफ, तो इसको हम क्रिमिनल कोर्ट मानते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। कौन से चैप्टर के किसके हिसाब से? सीआरपीसी के हिसाब से। एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी डीम टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन डैश एंड डैश ऑफ इंडियन पिनल कोड। अभी देखो पीछे पूछा था एक्ट का नाम, अब यहाँ पे सेक्शंस पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो 193 एंड सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी। The district commission shall have the same powers as that of civil court under the CPC while trying a suit respect of which of the following matters। इनमें से किस मैटर के लिए सेम पावर्स होती हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास? तो इन सभी मैटर्स के लिए होती है, तो 1, 2, 3 एंड 4D हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑफ द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इसमें से कौन सा राइट है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस, टेक गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। डी वाला तो बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है, टेक गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे भी दे दो। पहले 3 है, चौथा नहीं है, ये राइट नहीं है आपका। हु इज़ अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? कौन होता है? पर्सन हु गिव्स हिज पैंट्स फॉर स्टिचिंग टू अ टेलर, अ पर्सन हु परचेजेज गुड्स फॉर सेल इन हिज शॉप, अ पर्सन हु परचेजेज अ कार फॉर बीइंग यूज्ड एज अ टैक्सी इन हिज टैक्सी सर्विसेज, अ पर्सन हु अवेल्स द मेडिकल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कंज्यूमर है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ए आंसर है इसका। यहाँ पे मैच करना है सेक्शन के हिसाब से। कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से सेक्शन में आती है? कंप्लेंट टू कंप्लेंट बाय कोर्ट फी लगेगी, कौन से सेक्शन में बोला है? जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन, अपील फ्रॉम नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे सेक्शंस हमें मैच करना है कौन सा किसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारा 1, 4, 2, 3 के हिसाब से मैच हो रहा है, बी आंसर होगा। If complaint is found frivolous or vexatious under Consumer Protection Act, complainant shall pay to opposite party the cost as specified by order of the court, dismissal of complaint without any cost not exceeding 10,000 rupees, 1/10 of the amount claim as relief। तो कितने तक उसको कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है? एज स्पेसिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एज स्पेसिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और वो जो है 10,000 से ऊपर की नहीं होगी, है ना। तो ए और सी यानी कि ए आंसर होगा इसका। What are the rights of consumer which are to be protected and promoted by Consumer Council under Consumer Protection Act? तो इनमें से कौन से राइट जो है वो प्रमोट और प्रोटेक्ट करने होते हैं इनको? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसिंग विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कम्पिटिटिव प्राइसेस, कंज्यूमर एजुकेशन। 1 इज करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। सीधी सी बात है, सारे ही करेक्ट है। 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट, डी होगा इसका। वट इज़ द पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कितनी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है? पैसे के हिसाब से कितनी जुरिसडिक्शन जाती है? तो 1 करोड़ से ऊपर की, 10 करोड़ से कम की, क्योंकि उसके बाद नेशनल के पास चली जाती है 10 करोड़ से ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिटिमेट नीड विच द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंटेंड टू मीट? ठीक है, आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। Protection and promotion of the political interests of consumers, consumer education, availability of effective consumer redress, prohibition of formation of consumer organizations। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? ए एंड डी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर और प्रोहिबिशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये लेजिटिमेट नीड नहीं है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल कमीशन हैज़ नो जुरिडिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से किसके अंदर नेशनल जो कमीशन है उसके पास जुरिडिक्शन नहीं होती एज़ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो हमको बताना है। तो ओरिजिनल कंप्लेंट वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप टू ₹1 करोड़, यहाँ पे नहीं होती, सीधी सी बात है, वो 10 करोड़ से ऊपर पे होती है उनके पास। अब यहाँ पे रीड असर्शन एंड रीजंस एंड आंसर यूजिंग द वही बता, असर्शन और रीजन दे रखा है। कंज्यूमर एक्ट इज मेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर एंड अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी सो दैट द ऑर्डिनरी सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट विदाउट डिफिकल्टी। इट इंटेंड टू प्रोटेक्ट अ लार्ज बॉडी ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या इसका जो असर्शन और रीज़न दिया गया दोनों ठीक है, दोनों गलत है, या सही रीज़न है या रीज़न गलत है, क्या है यहाँ पे? तो ए एंड आर राइट एंड आर इज़ द राइट रीजन फॉर ए, तो ए आंसर होगा। द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल बी only in derogation of other law, no addition to other law, not in addition to any derogation of other law, in addition to and not derogation of other law। तो ये इसके साथ ही है, हाँ ये इसके अलग है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉ। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फॉरम्स एंड कमीशंस अंडर सेक्शन 70 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेशनल कमीशन शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल स्टेट कमीशंस। नेशनल कमीशन शैल कॉल फॉर द पीरियडिकल रिटर्न ऑफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस बिफोर स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स। स्टेट कमीशन कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू डिस्ट्रिक्ट कमीशंस टू फर्निश इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स रिटन इन एनी लैंग्वेज। तो इनमें से कौन कौन सी जो बातें बोली गई हैं वो ठीक है? तो 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो इसमें से चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से बताना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए। अपील इन नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट 90 डेज, अपील इन स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन 60 डेज, अपील टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट 45 डेज, कंप्लेंट 1 ईयर। तो यहाँ पे सही मैच क्या है? अभी हमने ऊपर से सारे किए थे जो लिमिटेशन वाले, उससे आपको समझ आ गया होगा। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू स्टेट कमीशन 45 डेज। Section 52 of Consumer Protection Act provides that state and national commission shall hear expeditiously as possible and an endeavour shall to be made to finally dispose of the appeal within 90 days from the date of its admission. The section further empowers the commissions to make following orders answered by using code below. क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं इसके हिसाब से बताना है। Ordinarily grant adjournment unless sufficient cause to impose cost occasioned by adjournment, record the reason for delay while disposing of appeal, dispose of the appeal ex parte। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं? तो तीनों चीज़ें कर सकते हैं, डी नहीं कर सकते वो। तो ए, बी एंड सी आर करेक्ट, डी होगा इसका आंसर। देयर इज़ नो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एन एडवोकेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेटस, ड्यूटीज एंड रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी। हैंस देयर इज नो रीजन वाई द लीगल प्रैक्टिशनर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट डिसीजन विच इट हैज़ बिन हेल्ड। तो कौन से केस के अंदर ये चीज़ जो है हेल्ड हुई थी? के विष्णु वर्सेज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड अदर्स के केस के अंदर ये बात हेल्ड हुई थी, तो ए होगा आंसर। इसके अंदर वही मैच करना है कि कौन सा केस जो है किससे मैच हो रहा है। आप एक बारी आप पॉज करके देख लीजिए, उस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। ए है इसका आंसर। एंड ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। तो कितने टाइम के अंदर आपको करना होता है? तो विद इन 2 ईयर्स करना होता है फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हुई हो इन MCQs से। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।